कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर में ईद की नमाज अदा की गई। नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का जताया विरोध। भागलपुर के कई मस्जिद, तातारपुर, नाथनगर, सीटीएस ईदगाह मैदान, बरहपुरा, शाहजंगी सहित विभिन्न ईदगाह मैदानों में ईद उल फितर पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईद की नमाज अदा की गई, जहां ईद की नमाजियों ने देश के साथ साथ भागलपुर की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नमाजियों ने वहां पर काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध जताते हुए ईद की नमाज अदा की गई है। जबकि भागलपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद और विभिन्न ईदगाह मैदानों में ईद नमाज अदा किया गया। वहीं ईद नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दिया। इस दौरान जहां मौलाना और भागलपुर के सामाजिक संगठनों द्वारा भागलपुर सहित देश भर में ईद नमाज अदा को लेकर जहां लोगों को बधाई दिया, वहीं अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हुए आपस में शांति सद्भाव के साथ भाईचारे का संदेश दिया गया। नाथनगर सीटीएस ईदगाह मैदान पर ईद नमाज अदा के बाद इमाम ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा कि सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल संशोधन एक गहरी साजिश है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आइए देखते हैं भागलपुर से एक रिपोर्ट। हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क में अमन व आशती रहे और सब लोग मिलजुल करके रहें। हम इसके लिए लोगों से अपील करते हैं कि इस फ़िज़ा को बनाने के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है हम उसमें पूरा ताउन करें। देखिए, वो तो सारी बात बता दी गई है कि वक्फ जो है ये एक धार्मिक मसला है, इसलिए इसमें जो है जिस तरह पहले चलता आ रहा है, अब उसमें ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि उसमें इस तरह मतलब ये कि तरमीम की गई, और जो तरमीम की गई है वो हमारे इस्लाम और धर्म के एतबार से वो बिल्कुल मैच नहीं खाता है। इसलिए हम उसका प्रदर्शन करते हैं और हम इसका विरोध कर रहे हैं। दमड़िया शाह की जानिब से सबसे पहले तो आज के इस मुक़द्दस, मोहतरम और अज़ीमुश्शान त्यौहार ईद उल फ़ितर के दिन हम दिल की अमीक़ गहराई से तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये त्यौहार आपसी सौहार्द का, मोहब्बत का, प्रेम का, सद्भावना का और एक दूसरे को करीब करने का है। गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का है। और हमारे देश की ये परंपरा रही है, आत्मा रही है कि यहाँ एक दूसरे के त्योहारों में लोग खुशियों में एक दूसरे के शरीक होते रहे हैं। आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सद्भावना कायम रहे, मोहब्बत और प्रेम का वातावरण बने और एक दूसरे का लोग आदर करने वाले बने। अभी अनादर और नफ़रत की आग जिस तेज़ी से पूरे विश्व में और देश में फैल रही है, तो जितने भी देश के शुभ चिंतक हैं और देश से प्रेम और मोहब्बत रखने वाले हैं, उन सब को मिलकर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि कैसे मोहब्बत का, सद्भावना का वातावरण बने और जो एक आग लगी हुई नफ़रत की वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए आज के दिन का बेहतरीन पैगाम है। देखिए, जमहूरियत है, यहाँ सबको आज़ादी है। ये जो कानून वक्फ बिल लाया जा रहा है, अगर जिन लोगों के उत्थान के लिए ये कानून लाया जा रहा है वही उससे असहमत हों, नाखुश हों, तो जाहिर है कि इस पर गौर करने की आवश्यकता है। हमारा अनुरोध होगा केंद्र की सरकार से, यहाँ की सरकार से, कि आप जो धर्म गुरु हैं, मुसलमानों में जो बड़े आलिम दीन हैं, जिनको धर्म का बहुत ज्ञान है, वक्फ का ज्ञान है, उनको उनकी सहमति लेते हुए मशवरा करें और फिर वो अगर कोई ज़रूरत जो आपको महसूस हो रही है कि कानून में अमेंडमेंट किया जाए, तो उनकी सहमति के साथ, मशवरे के साथ अगर कोई चीज़ आती है तो कौम उसको कबूल कर सकती है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर इस कानून को थोपा जाएगा बग़ैर राय लिए हुए उन लोगों से जिनके लिए कानून आ रहा है, तो जाहिर है कि फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कोई हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध जताता है, कोई सड़क पर आकर विरोध जताता है। ऐसा नहीं हो तो इसके लिए मुसलमानों को अपने भरोसे में लेने की आवश्यकता है। फिर आप जो चीज़ लाएंगे वो उसका इस्तेमाल किया जाएगा।